आप सभी को राधे राधे दोस्तों। ये जो स्क्रीन पे आप ड्रेस देख रही हैं ये कॉटन थ्रेड से बना हुआ ड्रेस है। 3 नंबर के कान्हा जी के लिए हम बनाए हुए हैं, लेकिन आप इसे 4 नंबर के कान्हा जी में भी पहना सकती हैं। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है। तो फिर चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। इसे हम 2 कलर से बनाए हुए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कई कलर मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि हम इसे 5 लाइन में कंप्लीट किए हुए हैं, यानी कि 5 लाइन, यानी कि ये बोल रहे हैं हम 1 2 3 4 5। तो फिर ये 5 लाइन में कंप्लीट है। आप इसे अलग अलग कलर से 5 लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम चोली तैयार कर लेंगे। देखिए चोली आपका इस तरह से हम तैयार किए हुए हैं। अब हम इस पे चलिए सबसे पहले अब घेरा बनाना शुरू करते हैं। घेरा तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे हम जोड़ लेंगे। अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो, अगर आप खुला रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जोड़ के बना रहे हैं। देखिए दोनों को हम आपस में इस तरह से यहाँ लाकर जोड़ लिए। अब 1 2 3 चेन ले लिए। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे हम। देखिए हमारा यहाँ पे क्रोशिया है, आपको 1.5 mm का है, देख सकते हैं आप। अब हमें यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप ये किसी भी साइज का बना सकते हैं। अगर आप ये 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर किसी भी साइज का बनाना चाहते हैं, सिर्फ आप यहाँ पे चोली बना लीजिए उस नंबर का। और इसके बाद जिस तरीके से हम आपको यहाँ पे घेरा बनाना बतला रहे हैं, ठीक उसी तरह से घेरा बन जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पे आप लोगों को बनाना बतलाएंगे। तो देखिए यहाँ चोली बना लेने के बाद यहाँ पे हम पहला लाइन जो बुन रहे हैं, ये एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनकर कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले हम चोली बनाना आप लोगों को बतलाए हुए हैं। चोली का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे आप लोगों की सुविधा के लिए। तो फिर चलिए हम इस लाइन को पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। ये एक हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से इस तरीके से ले लेते हैं ताकि आपस में ही जुट जाए। अब यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। तो ये देखिए एक लाइन किस तरह से बन गया आपका, कितना प्यारा लग रहा है। अब आगे 1 2 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए इस चेन पे अब 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बनाएंगे। देखिए अलग अलग चेन से बनाए। अब यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये इस ढंग से। फिर से अलग अलग 2 चेन से डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये एक चेन से 1 डबल क्रोशिया हो गया और ये एक चेन से 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया। तो बस इसी तरह से बुनते हुए हम चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये दूसरा लाइन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये जुट गया। अब 1 2 3 चेन ले लिए। अभी देखिए हमारा ये कुछ इस तरह का देखने में लग रहा है, देख सकते हैं। इसका घेरा बिल्कुल ठीक जा रहा है घेरा। तो 3 लेने के बाद फिर इसी जगह पे हम 1 डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। ये हो गया एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब हम 3 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके पहले हम 2 बनाए थे, अब हम 3 चेन से 3 अलग अलग डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर से 3 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये रहा 1 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए इसी तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकती हैं
कि ये हम बनाए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया दूसरा लाइन पे, इसके बाद 2 अलग अलग डबल क्रोशिया बनाए अलग अलग चेन से, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, अब 1 2 3 बीच करेंगे, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए हम इसे हम कुछ लाइन में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये बन रहा है 3 नंबर के कान्हा जी का बन रहा है, तो कुछ लाइन में हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अभी 1 2 3 हुआ है, अगला लाइन जो हम बनाएंगे उसमें 4 छोड़ेंगे, यहाँ पर जो 3 हम बीच किए हैं 4 बीच करेंगे, उसके बाद 5 बीच करेंगे, उसके बाद 6 बीच करेंगे। आप जितने नंबर के भी कान्हा जी का चाहते हैं आप इसी तरह से बीच करते हुए इसका बेस तैयार कर लीजिए। तो चलिए हम अब इसमें बेस तैयार कर लेते हैं पूरा कंप्लीट। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे कितना लाइन इसे बनाकर कंप्लीट किए, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन किए, जिसमें एक लाइन हम रेड कलर से बना दिए, आउटलाइन दे दिए हैं। और इस पे जैसा कि हम आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ये है एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 बीच किए, यहाँ पे 3 बीच किए, यहाँ पे 4 बीच किए, यहाँ पे 5 बीच किए, यहाँ पे 6 बीच किए, यहाँ पे 7 बीच किए, यानी कि दो डबल क्रोशिया अलग अलग 2 चेन से बुनने के बाद यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुने। इस 2 चेन को 2 डबल क्रोशिया को हम 2 बीच किए बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद में देखिए हम यहाँ पे इसमें आउटलाइन बना लेंगे चोली में ऊपर की ओर, क्योंकि आउटलाइन दीजिएगा तो ये सुंदर भी लगेगा थोड़ा। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। देखिए हम यहाँ से यहाँ तक बुन कर ले आए हैं, जो टफ स्थान है वहां पे हम आप लोगों को बतला रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक चेन हम ले लिए, अब एक चेन लेने के बाद इस जगह पे हम लेंगे और ये 2 का 1 करेंगे, फिर से यहाँ लेंगे हम। देखिए अब नजदीक से यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें किस तरह से बनाना है। ये हम लिए यहाँ से हम 2 का 1 कर लिए। अब देखिए फिर यहाँ पे हमारा एक और आएगा, यहाँ पे 2 का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना हुआ है, तो इस स्थान पे हमें यहाँ से नहीं लेना है, हमें यहाँ से लेना है। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे वरना गला फैल जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते हुए गला में डबल क्रोशिया नहीं 2 का 1 करते हुए गला का हम आउटलाइन देकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें बनाना है, जहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया हम बनाए हुए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें बीच में भी देकर नहीं बनाना है, यहाँ लेना है, यहाँ लेना है। यहाँ भी देखिए हम यहाँ पे लिए, यहाँ बीचों बीच में हम नहीं लिए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा तो गला बहुत ही सुंदर बनेगा। तो चलिए अब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। यहाँ से यहाँ तक बुन कर लाते हैं, इसे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ धागा को जोड़ लेंगे, इसके बाद आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये बनकर कंप्लीट हो गया। हम चलिए इस पर कोई भी प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे फ्लावर के साथ में, यानी फ्लावर के आप डिजाइन बनाएंगे कोई बहुत ही मतलब अच्छा लगे वैसा। तो यहाँ से देखिए हम ये जो 1 से 2 डबल क्रोशिया बढ़ाए थे इस स्थान को छोड़कर हम यहाँ से इसे जोड़ेंगे। ये यहाँ पे हम व्हाइट कलर से पहले बनाएंगे तो व्हाइट कलर जोड़ लिए। अब 1 2 3 4 चेन हम ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया यहाँ जोड़े हैं हम, तो यहाँ से आपका आ जाता है यहाँ पे, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जोड़े हुए हैं इस स्थान पे, तो हमारा डबल क्रोशिया 1 2 3 तीसरा डबल क्रोशिया जो आएगा वहाँ पे हम हुक को इस तरह से डालेंगे और एक जोड़ लेंगे। जोड़ लिए, अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, फिर से इसी स्थान पर इसे जोड़ेंगे ये इस तरह से, फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन ले लिए। अब इसे हम 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए अब शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, चलिए फिर से दिखलाते हैं। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। 4 चेन बना लेने के बाद फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। अब फिर से हम 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 के बाद यहाँ लाकर जोड़ेंगे, यहाँ लाकर इसे इस तरीके से जोड़ेंगे। अब 5 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 5, यहीं इसी स्थान पर लाकर जोड़ लेंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4,
3 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3, 3 के बाद यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3, 3 के बाद यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे। अब हम 5 चेन फिर से लेंगे, 1 2 3 4 5, और इस स्थान पर लाकर इसे जोड़ लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाते चले जाना है। देखिए 4 चेन हम ले लिए। अब देखिए ये हम बनाएं किस तरह से हैं। देखिए यहाँ पे हम बनाए, एक यहाँ इस स्थान पर बना, फिर 4 चेन लिए यहाँ पे जोड़े, फिर 4 चेन लिए यहाँ जोड़े, और 5 चेन यहाँ पर बनाकर इस तरह से हम गोल बना लिए। फिर इस जगह पर 4 चेन लेकर जोड़े, फिर 4, और फिर यहाँ पर हम ये आपको बना लिए। देखिए आप इस तरह से आप देख सकती हैं। देखिए ये हम 5 चेन का यहाँ पर गोल बनाकर जोड़े, फिर 4 चेन लिए, फिर इसे यहाँ जोड़े, फिर 4 चेन लिए, फिर 5 का एक गोलाई में बना लिए, फिर 4 चेन, फिर यहाँ जोड़े, फिर 4 चेन, फिर 5 का गोलाई में। तो बस इसी तरह से बनाते हुए इसे हमें यहाँ से लाकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कितना बनाए। ये कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 ठो बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। अब ये हम लास्ट यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे। देखिए इसे हम यहाँ पे लाकर जोड़ते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था ये, अब इसी स्थान पर लाकर हम इसे जोड़ लेंगे। यहाँ पर जोड़ लिए। अब इस पे इस स्थान पर आ गए। अब देखिए हमें क्या क्या करना है। बल लिए, बल लेकर ये जो हम 5 चेन का बनाए हुए थे गोलाई के रूप में, इसी पे हम हुक को बार बार डालेंगे और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 14 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाकर कंप्लीट किए। 14 डबल क्रोशिया इसके लिए बिल्कुल सही है। अब इसे क्या करना है, हमें जो 4 चेन लेकर हम जोड़े हुए थे उसी चेन के पास जहाँ जोड़े हुए थे उसी स्थान पर लाकर जोड़ लेना है। इसके बाद फिर से हमें बनाना शुरू करना है। देखिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हमें फिर से दूसरा बनाना शुरू करना है। तो बल लेंगे और फिर से हम इसी चीज़ को रिपीट करेंगे बार बार। 1, फिर से 14 यहाँ पर बनाएंगे, 14 डबल क्रोशिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम यहाँ पे इसे लाकर जोड़ेंगे। जहाँ 4 चेन लेकर हम जोड़े हुए थे इस जगह पर जोड़ लिए, फिर से यहाँ 1 चेन ले लेंगे और फिर से हम इसी चीज़ को रिपीट करेंगे। तो देखिए हमारा ये कुछ इस तरह का बनकर आपका सामने आएगा। देखिए इस तरह से बनता चला जाएगा। तो इसे पूरी गोलाई में हम चलिए बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ हम पूरी गोलाई में इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए। दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अब चलिए अब हम इसमें यहाँ धागे को हम कट कर लेंगे, जोड़ लेंगे लास्ट हम। जैसे हमारा यहाँ पे ये इस तरह से 14 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनकर कंप्लीट हुआ। तो अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ लाकर जोड़ लेना है। देखिए इस तरीके से हम लाकर जोड़ेंगे। 1 नोट लगा लेंगे, 2 नोट लगा लेते हैं खुले ना, और यहाँ धागे को हम कट कर लेंगे।
धागे को कट कर लिए, यहाँ पे लगाना है। जैसे कि देखिए ये हमारा यहाँ पे बनकर कंप्लीट हुआ। ये धागे को हम बाद में इसे हम अंदर की ओर ले जाएंगे। फिलहाल हमारा देखिए ये देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। अब हम रेड कलर से बनाएंगे। तो रेड कलर से बनाने के लिए किसी भी स्थान पर आपको यहाँ जोड़ना होगा और नियम बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हम बतला चुके हैं। सिर्फ चेन की संख्या और डबल क्रोशिया का संख्या ये बढ़ेगा आपको। देखिए ये जो गया है आपका ठीक इसके बीचों बीच में, यहाँ पे ठीक बीचों बीच यहाँ होता है, तो यहाँ पे हम लाकर इसे जोड़ लिए। तो पिछले बार हम 4 चेन लिए हुए थे, इस बार हम 5 चेन लेते हैं। 1 2 3 4 5, थोड़ा थोड़ा हमें बढ़ाना होगा। अब देखिए ये दोनों के बीच यहाँ आता है, तो यहाँ पर लाकर हम इसे जोड़ेंगे और ये दोनों के बीच में अब बनेगा, इसलिए यहाँ पे हम 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन लेंगे और इसे यहाँ लाकर जोड़ लेंगे इस तरह। फिर से 5 चेन लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब देखिए अब क्या करना है हमें, ये जो है आपका ठीक इसके यहाँ बीचों बीच में, यहाँ से भी आप पकड़ सकती हैं, यहाँ बीचों बीच में यहाँ लाकर हम इसे जोड़ेंगे। फिर से 1 2 3 4 5, 5 चेन। अब ये दोनों के बीचों बीच में, ये जो 2 गया है दोनों के बीचों बीच में यहाँ पर लाकर जोड़ेंगे और यहाँ पे हम 5 इसी तरह चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 और इसी स्थान पर लाकर जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा 1 बनेगा। 5। अब देखिए अब हम आपको यहाँ पे बतलाते हैं। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे बनाएं, ये आपका इस तरह से बन गया। एक यहाँ बन जाएगा, आपको ये चीज़ यहाँ बन जाएगा, फिर ये चीज़ यहाँ बन जाएगा बीचों बीच में, फिर इसी तरह यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। सबों में हमें एक एक ठीक बीचों बीच में बनाते हुए हमें लाना है। बीचों बीच में एक यहाँ बना, फिर यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ यहाँ। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि ये डबल क्रोशिया ये खत्म हुआ और यहाँ जो डबल क्रोशिया का जोड़ आता है इसी स्थान पे हम उनको जोड़ेंगे। अब अगला जो हम बनाएंगे वो इस स्थान पे जोड़ेंगे, यानी कि 2 बनेगा, यहाँ 1 बन गया, 2, तीसरा यहाँ बनेगा, चौथा यहाँ बनेगा, 5वां यहाँ बनेगा। 5 हमें इस तरह से बना लेना है। ज़रूरत पड़ेगा अगर अच्छा देखने में नहीं लगेगा तो फिर 6 हम यहाँ बना लेंगे। तो फिर चलिए ये हम लाल कलर से इसी तरह से यहाँ पे यहाँ तक ले आते हैं, इसे गोलाई में बनाकर। इस तरह से देखिए इसे हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। अब हम इसे जोड़ लेंगे। तो जिस स्थान से हम शुरू किए थे उसी स्थान से हम इसे जोड़ेंगे। ये जुट गया आपको। अब हम फिर से यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम किस स्थान पे कैसे बनाए हैं और कितना यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। अब चलिए अब यहाँ हम फिर से बनाना शुरू करते हैं। 2 बार हम बल लिए हैं, यानी कि हमें 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना होगा। इसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर लास्ट का 2 बार हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। 1 2 और 1 3, 3 बार में इसे बंद किए, फिर से 2 बार बल लेंगे और फिर से इसे बनाएंगे हम 1 2 और 1 3, 3 बार में। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अभी हमारा 2 हुआ यहाँ पे, ये 3 हो गया। देखिए इस तरह से। अब ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम 2 बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। ये हो गया 16, 1 2 और 1 3। फिर से ये हो गया 17 ट्रिपल क्रोशिया। तो यहाँ पे हम संख्या भी बढ़ा दिए, आपको 17 हम कर लिए। अब बीच में लाकर जोड़ लेंगे और फिर से हम बल लेंगे, बल लेकर बनाना शुरू करेंगे। देखिए हमारा
इस तरह से दोनों के बीचों बीच में चलाएगा। 2 वाइट जो बना है उसके ठीक बीचों बीच में चलाएगा। ये इस तरीके से देखने में बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इसे चलिए हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि ये हम चूँकि इसी के बीचों बीच में कर रहे हैं, इसलिए दोनों किनारे में हम ट्रिपल क्रोशिया 2-2 बार बनाएंगे ताकि सिकुड़न ना आए। और अगर आप चाहती हैं कि ये बीचों बीच में ना आए तो फिर जैसे हम वाइट वाला बतलाएं आप लोगों को करने के लिए, उसी तरह इसे करना होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1 और 1 2 हम बना लिए। अब हमें तीसरा भी बनाना है। वाइट कलर यहाँ बीचों बीच में देंगे, यहाँ बीचों बीच में देंगे वाइट कलर को। इसके बाद फिर रेड कलर एक बार और हम यहाँ पे देंगे, यानी 4 लाइन हम बनाएंगे। यहाँ 1 वाइट हो गया, फिर रेड, फिर वाइट होगा, फिर रेड होगा। तो चलिए चारों में हम बनाकर इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। बस ये हमें करना है कि जैसे यहाँ पे हम संख्या 5 दिए, जो चेन की संख्या दिए थे वो 5 दिए, तो 5 के जगह पे हमें कुछ संख्या बढ़ा लेना, जैसे 6 बढ़ा लेना है। और ये जो हम डबल क्रोशिया यहाँ पे जो डाले, हमें 17 डाले, तो वो हमें फिर से बढ़ा लेना है। पहले हम 14 डाले थे तो 3 बढ़ाएं, तो अब फिर वाइट वाला में फिर से हम 3 बढ़ा लेंगे, फिर रेड में फिर से 3, यानी बार बार हमें 3-3 बढ़ाते चले जाना है। और जो ये हम यहाँ पे डाले हुए थे, देखिए यहाँ पे चेन की संख्या लिए थे 5 लिए थे, इस बार 6 लेंगे, फिर अगली बार 7 लेंगे, लेकिन ये जो गोलाई वाला 5 है ये 5 ही रहेगा। तो फिर चलिए इसे हम पूरा आपको पूरा गोलाई में बना लेते हैं। 2 लाइन और बना लेते हैं, फिर दिखलाएंगे कैसा ये ड्रेस लग रहा है। देखने में बहुत प्यारा लगेगा। चलिए हम फिर कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पे लास्ट लाइन जो बनाए हुए हैं, ये लास्ट लाइन हम जो फर्स्ट लाइन में बतलाए हुए थे उसी तरह बनाए हुए हैं, यानी कि 3 डबल क्रोशिया के बाद 4 चेन जोड़ना, इस तरह से करते हुए हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। कि अगर आप ये दोनों के बीच 1 देते तो ये देखने में जरा सुंदर नहीं लगता, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से इसे बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। तो फिर देखिए देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।